जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के सफर में आज अध्याय 5 से श्लोक संख्या 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान कहते हैं ना तो वो करता है ना वो कोई कर्म कराते हैं, ना ही वो रोकते हैं और ना ही वो किसी कर्म का फल निर्धारित करते हैं। सब कर्म होते हैं हमारे स्वभाव से, हमारी प्रकृति से। इस संसार के पीछे की शक्ति अपने कार्य को ऐसे करती है कि उस शक्ति में ना कर्ता का भाव होता है, ना ही उसको किसी कर्म के फल की आशा होती है। वो हर कर्म अनासक्त होकर करती है। जैसे बिजली का करंट जब किसी मशीन में होता है तो मशीन की मैन्युफैक्चरिंग में अर्थात उसके स्वभाव पे डिपेंड करता है कि वो क्या आउटपुट दे। अगर वो फ्रिज है, अगर वो एसी है, तो उस बिजली के करंट से वो ठंडक देगा, और अगर वो हीटर है या गीजर है तो उस बिजली के करंट से वो गर्मी देगा। बिजली का करंट अनासक्त भाव से उस उपकरण को, उस मशीन को अपनी शक्ति देती रहती है। ऐसे ही अग्नि का स्वभाव है गर्मी देना। वो सबको गर्मी देती है, बिना किसी भेदभाव के देती है, बिना प्रेम के देती है, बिना द्वेष के देती है। अगर वो जलाने पर आ जाए तो सबको जला देती है, बिना भेदभाव के, बिना प्रेम के, बिना द्वेष के। ऐसे ही जल का स्वभाव है सबकी प्यास बुझाना। अब जल अगर डुबोने पर आ जाए तो वो सबको डुबो देता है, बिना प्रेम के, बिना द्वेष के और बिना किसी भेदभाव के। एक्चुअली ये सब अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं, अपनी प्रकृति के अनुसार काम करते हैं। जल चाहे प्यास बुझाए या डुबोए, इसका सम्मान कभी कम नहीं होता, क्योंकि ये अपने काम अपने स्वभाव के अनुसार करता है, ना ही किसी भेदभाव से, ना ही किसी राग द्वेष से। यही श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं कि अर्जुन स्वभाव से एक योद्धा है, उसकी प्रकृति में ही लड़ना है, इसलिए वो युद्ध का कर्म करे, अपने स्वभाव के अनुसार करे। उसके कर्म में ना कर्ता का भाव हो, ना ही कर्म का भाव हो, ना ही युद्ध करते हुए किसी में कोई आसक्ति हो, ना ही किसी से कोई द्वेष हो, ना ही हार जीत की चिंता हो और ना ही किसी फल की इच्छा हो। उसका तो कर्म है युद्ध करना। वो बस अपने स्वभाव के अनुसार युद्ध करे, बिना भेदभाव के करे, बिना आसक्ति के करे, बिना द्वेष के करे। तो मित्रों, ये था अध्याय 5 से श्लोक संख्या 14। जय श्री कृष्ण।